Good morning plus 2 commerce. Today we will discuss about types of company बेटा. सबसे पहले आता है आपका स्टैट्यूटरी कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है? ओनली दोज कंपनीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज विच आर क्रिएटेड थ्रू ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. देखिए, वैधानिक कंपनियां वो कंपनियां होती है जो स्पेशल एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर पास करके बनाई जाती हैं. These companies are not supposed to use the word limited with their name. इन कंपनियों को अपने साथ ना ही लिमिटेड लगाने की जरूरत होती है, ना कंपनी. ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक विशेष पर्टिकुलर नाम से जानी जाती हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 617 of the Companies Act 1956, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government. एक सरकारी कंपनी वो कंपनी है जिसकी 51% जो कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है या स्टेट गवर्नमेंट के पास. और इंक्लूड ए कंपनी, और इसके अंदर वो कंपनी भी इंक्लूड हो सकती है जो किसी भी दूसरी कंपनी से रिलेटेड है, चाहे सब्सिडरी कंपनी है. अच्छा, सब्सिडरी कंपनी क्या है वो अभी आपको पढ़ाएंगे. सब्सिडरी कंपनी आपको पहले पढ़ा देते हैं. सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? एक कंपनी हैविंग मोर देन हाफ ऑफ इट्स स्टॉक. एक कंपनी जो अपने हाफ वैल्यू ऑफ कंपनी को, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की वैल्यू 10 लाख है तो हाफ से ज़्यादा, यानी लगभग मान लीजिए आप 5.5 लाख 6 लाख रुपए तक का स्टॉक किसी दूसरी कंपनी के अंडर रखती है, तो वो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आएगी अगर वह सब्सिडरी कंपनी मर्ज हो चुकी है किसमें? गवर्नमेंट. तीसरा है रजिस्टर्ड कंपनी. इन इंडिया ओनली दोज कंपनीज आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनीज. इंडिया में वो कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनीज मानी जाती है जो 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती है. होल्डिंग कंपनी. ए होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी. एक होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है विच ओन्स कंट्रोलिंग शेयर इन अनदर कंपनी, जिसका जो कंट्रोल है शेयर का वो दूसरी कंपनी के पास है. एज्यूमिंग ऑल दोज कंपनीज आर कॉर्पोरेशन, और ए कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज टू ओन एंड कंट्रोल विद कॉर्पोरेशन. दिस कंट्रोल यूजली कम्स थ्रू ओनली ए कंट्रोल इंटरेस्ट ऑफ द स्टॉक. बेटा, कंट्रोल जिसके हाथ में होता है, जैसे सब्सिडरी कंपनी है और उसका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी. पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी का मतलब है ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख है. ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ ए पब्लिक कंपनी. एक प्राइवेट जो कंपनी होती है वो सब्सिडी यानी सहायक के तौर पर काम करती है किसी भी पब्लिक के लिए. और प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, ए प्राइवेट कंपनी का मतलब है विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्शन करती है किस चीज़ का? द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर. यानी वो जो है वो अपने शेयर्स को दूसरे को नहीं ट्रांसफ़र कर सकती. मीन्स क्या है इसका? क्योंकि देखिए, वो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करेंगे तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? तो पब्लिक वो है जो अपने शेयर्स को इनवाइट कर सकती है दूसरे को. सेकंड, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर. लिमिट लगाती है अपने मेंबर पर टू 50 नॉट इंक्लूड, कि ये चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, यानी ज़्यादा मेंबर उसमें हम नहीं रख सकते. लिमिट लगाती है अपने मेंबर्स पर. पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. इसके अंदर वो चीज़ शामिल होती है जो कंपनी में काम कर रहे हैं. पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ना सिर्फ मेंबर हैं बट मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज. वो जब तक मेंबर रहेंगे जब तक कि कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती. प्रोहिबिट्स करती है इनवाइट करने के लिए क्या? पब्लिक को अपने शेयर, डिवेंचर एटसेट्रा. पार्टनरशिप जो होती है बेटा वो 1932 के तहत अप्लीकेबल होती है. जॉइंट स्टॉक कंपनी 1956 के तहत. पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन होते हैं स्टार्ट करने के लिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 10.
10 तक हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में, और दूसरे में 20 तक। लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, लेकिन मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100। इसको ठीक कर लेना, शुड नॉट बी मोर देन 50 नहीं 100 होगा। इन पार्टनरशिप ईच एंड एवरी पार्टनर टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में ईच एंड एवरी पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन पब्लिक में सिर्फ डायरेक्टर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी वाउंड अप, पार्टनरशिप बिजनेस को वाउंड अप किया जा सकता है, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ही किसी कंपनी को वाउंड अप करने की परमिशन मिलती है। लिमिट ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में मैंने आपको बताया 2 और मैक्सिमम 100 बता दिया बेटा मैंने, ये आप ठीक कर लेना। और प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनीज आर नॉट सपोज टू इशू एनी प्रोस्पेक्टस, क्योंकि ये इशूड ही नहीं करते शेयर पब्लिक को, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशूड करना पड़ता है। शेयर ट्रांसफर, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द शेयर, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी में कोई ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जिसके पास ओनरशिप है वो डायरेक्टर्स के माध्यम से अपने शेयर्स को, अपने शेयर को, पब्लिक के शेयर को, अपने शेयर को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, ये आपने 11वीं में भी पढ़ा था। प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, ये 4 स्टेप होते हैं। सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट, प्रमोशन, प्रमोटर हु स्टार्ट द बिजनेस, प्रमोटर वो व्यक्ति होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर 3 डॉक्यूमेंट होते हैं बेटा आपके, MOA, AOA और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट। सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायर होती है बेटा 90%, 90%। मान लीजिए किसी कंपनी में 10 लाख के शेयर इशूड किए गए हैं तो 90% कैपिटल उसे रेज करना जरूरी है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो कैसे कर सकते हैं, आफ्टर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। और प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है कि पब्लिक को अपने शेयर या डिबेंचर आपने इनवाइट करने हैं।